कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की ज़बां पर नाराए। याद कीजिए नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 का भी वो दिन था जब हमने अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मन का सामना किया। हमारे से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन ने हमें ललकारा, हम पर शब-खून मारा, ये सोचकर कि हम एक सोई हुई कौम है। दुश्मन के कमांडर का दावा था कि वो दिसंबर को लाहौर के जिमखाना क्लब में डिनर करेगा, मगर खुदा की शान देखिए, वो कौम जो ख्वाब गफलत के मज़े ले रही थी कुछ ऐसी जागी कि दुश्मन का मुंह खुले का खुला रह गया। इसके तमाम अज़ाइम खाक में मिल गए। नाज़रीन, इस रोज़ हम सब पाकिस्तानी थे, एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद। कोई बलोची, पंजाबी, सिंधी या पठान नहीं था। हमारे मुहाफिजों ने अपनी ज़िंदगी के नज़राने हमारे लिए पेश किए। खैबर से कराची तक अवाम में एक ही जज्बा था, एक ही बलबला था और एक ही ताकत थी। लाहौर की फिजाओं में हमारे शाहीन दुश्मन के तैयारों के ताकत होते तो लाहौरी अपनी छतों पर चढ़कर इसे ऐसे देखते जैसे कोई पतंगबाजी हो रही हो। नाजरीन, आज बाजी के इन दरीचों को खोलती हूँ तो रगों में खून तेज हो जाता है, बस इसीलिए कि काश हम 6 सितंबर 1965 की कौम एक बार फिर बन के दिखाएं। जवानों का ये जज्बा उनकी ईमान की निशानी है, वतन बाकी रहे ये जिंदगी तो आनी जानी है, यही अल्लाह के शेरों का, यही अल्लाह के शेरों का तरसे जिंदगानी है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की ज़ुबां पर नाराए तकबीर आता है। कसम उस वक्त की, 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 कसम उस वक्त। नाजरीन, ये BRB है। यूं तो इस नहर को आप पाशी के लिए खोदा गया था, लेकिन इसकी दिफाई अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए आप जंग सितंबर में ये रियलाइज़ कीजिए कि इस नहर ने लाहौर को बचाने के लिए एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। इससे पहले हमने आपको वो पुल भी दिखाया जिस तक दुश्मनों की रसाई हमारे नौजवानों ने नामुमकिन बना दी थी और उनकी 1000 कोशिशों के बावजूद कहीं भी उनको आर्जी पुल ना बनाने दिया। और बिल्कुल इसी तरह दुश्मनों के कमांडर के जो ख्वाब थे लाहौर जिमखाना में डिनर करने के, चकनाचूर हो गए। नाजरीन, असी इस वेले गांव पदरी बाबा मोहम्मद लतीफ़ कोलों बैठे हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि 65 की जंग उन्हें याद है कि नहीं। बाबा जी, मैनू ये दसो कि तुसी साडी फौज की हौसला अफजाई की 65 विच? बहुत ही हौसला अफजाई की, खाना खिलाते रहे, रोटी खिलाते रहे, आखिर दे बाकी उन्हें आखे तुम नस जाओ। फिर 6 महीने बाद असी इत्थे आए हैं। मैंने सुना है कि उस वेले बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं ना मौसीकी गाने वाले, हौसला अफजाई करने वाले लोग सारे मिलके इधर पहुंच जाते थे, बिल्कुल इसी नहर पे और उसी बागा बॉर्डर हौसला अफजाई करने के लिए। ना कोई पठान सी, ना कोई पंजाबी सी, ना कोई सिंधी सी, एक बहुत ज़्यादा कौम के अंदर एक बलवला सी और एक यूनिटी सी। जज्बा होया बहुत कौम के लागे, जो कि बच्चे सन सलाम की तरफ उन्हें मन्या, वो सारे चौधरी साहब बंब बन के वाघा बार्डर पर चले गए। साढ़े को बाल बच्चा सी, असी बाल बच्चे ने लेके नहीं जा सकते। बाबा जी, तुसी पाक फौज और हिंदुस्तान फौज की फर्क देखा? मैं फर्क ये देखा हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की फौज जी सी। हिंदुस्तान की फौज हाँ, कुछ गोरखे सन, कुछ मराठे सन, कुछ सिख फौज सी, कुछ मुसलमान फौज सी। उन्होंने मैं पूछा ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ। फिर भी हमें फतह मिल गई।
ना फटा दे अल्लाह दी जात ने देती। हाँ फिर तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे नौजवान फौजी बहुत दिलेर सी? अरे आखन दिया हमारे नौजवान फौजी बहुत दिलेर हैं, नारा मार रहे हैं तो हिंदुस्तान अब पड़ता है। तो फिर एक नारा मार दो। जावेद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी 1965 6 सितंबर, वेयर वर यू एंड हाउ ओल्ड वर यू? 1965 सितंबर को मैं अपने स्कूल में था और मेरी उम्र उस वक्त 11-12 साल की थी और अचानक कोई 10-11 बजे हमें स्कूल से छुट्टी कर दी गई और बताया गया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हम बच्चे थे लेकिन एक्चुअली हम उस बात को समझ ना सके, लेकिन जो भी हमें छुट्टी मिली तो वो हमारे लिए एक छुट्टी का दिन हमने समझा। लेकिन जब हम सड़क पे आए तो देखा कि बहुत सारी फ़ौज, शालामार गार्डन के पास हमारा मुस्लिम हाई स्कूल था, वहाँ पे पढ़ते थे, तो देखा कि बहुत सारी फ़ौज वहाँ पे जा रही है और बेशुमार लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। और जाते हुए फ़ौजियों को जो टैंक पे जा रहे थे, बख्तरबंद गाड़ियों पे जा रहे थे, लॉरीज पे जा रहे थे, उनके ऊपर फूल निछावर कर रहे थे, जो जिसके हाथ में आता था वो उसके ऊपर फेंक रहा था उनके ऊपर। तो हम बच्चे थे, हमारे पास खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ें थी, जो हमारे हाथ में वो आई, हमने वो भी उनके ऊपर फेंक दी। समझ तो हमें नहीं थी और थोड़ी देर के बाद हमें कहा गया कि हमला हो गया है, ऊपर जहाज़ आ गए हैं और हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के जहाज़ जो है डॉग फाइटिंग कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि एक जहाज़ नीचे शूट कर दिया गया नीचे की तरफ, उसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकल रहा था, नीचे को जा रहा था। लोग कहने लगे पीछे हटो बच्चों, आप घरों को जाओ, कहीं ये आपके ऊपर ना गिर जाए। हम तो जहाज़ के पीछे भागना शुरू हो गए, लेकिन हम उसको कैच तो कर नहीं सकते थे, लेकिन जज्बा और वलवला और वो एक चीज़ ऐसी थी जिसको हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो आंखों में देखी हुई चीज़ है, उसका जो सुरूर और तसव्वुर आज तक हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ, वो निकल नहीं सका। जावेद साहब, माफ़ कीजिएगा काटा, मगर आपने एक इतनी खूबसूरत बात की, मैं ये पूछना चाहूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से बात की है और ये इसी जज्बे के बारे में उन्होंने बार बार मुझे बताया। वरना टिपिकली तो इंसान ये सोचता है ना कि अगर एक 12-13 साल का बच्चा अगर एक वॉर के, एक जंग के एक्सपीरियंस के थ्रू जाए तो वो बड़ा ट्रॉमेटाइज्ड और अपसेट निकलेगा। मगर मैंने जितने लोगों से बात की है उनमें तो एक और ही फ़ख्र है उस टाइम को रिकॉल करके। ये क्या बात थी ऐसी, क्या उस टाइम में, या जब मुल्क एक साथ था, या ऐसी क्या बात थी उस टाइम की? हमें तो पाकिस्तान में आज़ादी ऐसे कि जैसे खैरात में मिली, आसानी से मिली। जो बातें हम अपने पेरेंट्स से सुना करते थे कि जैसे वो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पे आए, मेरी वालदा बताया करती थी कि कैसे उसने छोटे भाई के साथ कलकत्ता से पाकिस्तान सफ़र किया, फिर वो कैंपों में गुम हो गई और मेरे फादर ने उनको कैंपों में तलाश किया, बड़ी मुश्किल से वो मिली और फिर वो फैमिली यूनाइट हुई। तो उनकी बातों से हमें पता चलता था कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान हमें मिला है।